नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिएगा, आपने इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकाले हैं। 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर करके 360 और इन्वेंट्री टर्नओवर होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री। तो अब अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का फार्मूला लेना चाहूं तो ये बन जाएगा, जब बॉटम में एक आ रहा होता है डिवीजन का साइन, तो वो जो सेकंड टाइम डिवीजन में होता है वो ऊपर चली जाती है, मैथ का रूल। तो आपका फार्मूला बन जाएगा एवरेज इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। ये रिवाइज हो जाता है फार्मूला। है एक ही चीज के दो नाम। डेटर टर्नओवर, डेटर टर्नओवर हमारी आई थी 5.4 टाइम्स। इसका मतलब है साल में 5 दफा ये सर्कल मुकम्मल करता है डेटर। तो दिनों में मालूम करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, 365 तकसीम 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रफली 70 और 75 डेज के अंदर हमारा एक दफा सर्कल मुकम्मल होता है। आफ्टर एवरी 75 डेज वी रिकवर आवर डेटर बैलेंसेस। तो इसका भी फार्मूला हो गया डेटर टर्नओवर डेज का 365 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर। और डेटर टर्नओवर का हमने फार्मूला पढ़ा इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर। 365 डिवाइड बाय 5.4 हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आफ्टर 67.6 डेज। और इसका भी उसी तरीके से 365 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर। तो इसका फार्मूला डेटर टर्नओवर डेज का हो जाएगा 365 डिवाइड बाय एवरेज डेटर डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स into 365 and same like फिर क्रेडिटर टर्न ओवर डेज का फार्मूला बन जाएगा एवरेज क्रेडिटर डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस into 365। दिस इज सो सिंपल। हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसका दूसरा 365 डिवाइड बाय एवरेज टर्नओवर डेज, उल्टा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर मैं कहूं कि मेरा 67 डेज में कितने दिनों में निकला जी, बात आई थी हमारी। अगर मैं कह देता यदि 114 दिन के बाद मेरी बिकती है, सेल आउट होती है, तो मैं 3.2 पर कैसे पहुंच सकता हूं? 365 डिवाइड बाय 114 दिन। तो दिनों से टाइम्स में कन्वर्ट करना और टाइम से डेज पे कन्वर्ट करना हो, 365 से एक रेशो को डिवाइड कर दें। तो हमने कहा
365 डिवाइडेड बाय एवरेज टर्नओवर डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, उसका नाम 4-5 नाम है। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, डेटर सप्लाई ऑन हैंड, इन्वेंट्री ऑन हैंड। इससे इन्वेंट्री भी पता चल जाती है। ऑन हैंड क्या चीज़ है, कितने दिनों की इन्वेंट्री है, कितने दिनों की सेल के बराबर इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इसका मतलब ये है। कितने दिनों की सेल के बराबर इन्वेंट्री मौजूद है, ये हमारा फार्मूला होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, डेटर सप्लाई ऑन हैंड, इन्वेंट्री ऑन हैंड, 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर, या फिर एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। तो 365 तकसीम एवरेज इन्वेंट्री जो हमने 3.2 निकाली थी, आंसर हमारा आ जाएगा 365 तकसीम 3.2, 114 दिन, 114 डेज। इसी तरह से एवरेज इन्वेंट्री अगर हमने देखनी हो तो वो ये थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी ये थी, और फार्मूले के अंदर हम 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 365, हमारा 114 दिन का आंसर यहाँ पर भी आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी, याद करनी होंगी, बस आपस में एक घूमती हैं। अब अक्सर क्वेश्चंस के अंदर बच्चों ये कहा जाता है वर्किंग कैपिटल रेशोज मालूम कर दो, एफिशिएंसी रेशोज मालूम कर दो। तो फिर अब उसके अंदर कौन सी करें? फिर आपने डेज वाली करनी है। कौन सी करनी है? डेज वाली। टर्नओवर डेज, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज और इन्वेंट्री डेज, इन तीनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो हमारा बिजनेस साइकिल बनता है, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल बनता है, हमारा कैश साइकिल बनता है, हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल बनता है, हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल बनता है। बस जहां पर साइकिल हो तो समझ जाएं ये इसकी बात हो रही है। और ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या चीज बयान करता है? ये मेजर करता है how long cash is tied up in inventory before the inventory is sold and cash is collected from customer। मसलन अभी हम डेज निकालते हैं, एक के 114 दिन निकल आए। अब डेटर के डेज निकालते हैं, डेटर टर्नओवर पीरियड हम मालूम करते हैं। तो फार्मूला इसका भी 365 तकसीम डेटर टर्नओवर ऐसे हो जाएगा, 365 डिवाइडेड बाय 5.4। थ्री 65 डिवाइड बाय ये 5.405, 67 डेज। या फिर वही वाला एवरेज डेटर डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365, दोनों से आंसर सेम आना है। फिर क्रेडिटर का भी हम टर्नओवर निकाल लेते हैं डेज में। अब चूंकि सारा काम हुआ है, अब दोबारा अब इसको इस फार्मूले के जरिए करते हैं जी। एवरेज क्रेडिटर ये आ गया, क्रेडिट परचेजेस ये आ गई, 258,125
तकसीम 7 21 87 50 मल्टीप्लाई बाय 365, ये वाला वे आउट होगा आपका कैलकुलेशन करने का। तो ये 13 डेज के अंदर हमारा, सॉरी डेज में क्रेडिटर टर्नओवर 13 डेज हमने क्या निकाला था 27, 365 डिवाइड बाय 27, 365 डिवाइड बाय, हो सकता है कोई गलती हो रही है, 27.9 ये आ रहा है 27.9 किधर गया टाइम्स में। थर्टी टाइम्स ही आ रहा है, ठीक है जी। तो अब अगर हमने इन्वेंट्री डेज निकालने हो तो हमारे इन्वेंट्री डेज बने हैं बेटा, इन्वेंट्री डेज 67 डेज डेटर के, 114 दिन इन्वेंट्री के, और 27 दिन नहीं, 27 टर्नओवर 27 है, और 13 दिन, हर 13 दिन बाद हम पेमेंट कर लेते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ऐसे। इन्वेंट्री डेज 114 जमा 67 डेज डेटर के, और पेमेंट हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं, ये तो अच्छी बात ना हो। पेमेंट देर से होनी चाहिए और डेटर से रिकवरी जल्दी होनी चाहिए, कम से कम दिनों में। तो हमारा ओवरऑल सर्कल बेटा जी चल रहा है 114 जमा 67 माइनस 13, 168 डेज के ऊपर हम चल रहे हैं, विच इज़ क्वाइट हाई। इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रखने का मतलब है, इतने ज़्यादा दिनों की रखने का मतलब है अब हमारे पास स्टॉक पाइल अप हुए जा रहा है, जमा हुए जा रहा है। डेटर्स बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है डेज में कि अब आपसे पैसों की रिकवरी नहीं हो रही, और क्रेडिटर जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मिल रहा, आप बहुत वीक हैं इस मामले में। इसके बाद बच्चों चंद फार्मूलाज हैं, ये अगर क्वेश्चन में दिया हो तो हम कर सकते हैं। मसलन फिनिश गुड की इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो फिनिश गुड की इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना हो सकता है, WIP कितना दिनों में सर्कल पूरा करता है, एवरेज WIP इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगा यहाँ पर अगर क्वेश्चन में दिया हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा।